हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं हमारे मास्टर डिग्री वाले बच्चे। सेम थर्ड सिलेबस एंड पेपर पैटर्न ऑफ डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस क्या है और आपका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। सिलेबस जब आप इसका देखते हो, मैंने सिलेबस ना थोड़ा सा अलग पैटर्न में लिखा है, बच्चे कंफ्यूजन में कुछ लोग जरूर आएंगे, बाकी अदरवाइज बीकॉम क्लास जिन्होंने देखा होगा बीकॉम क्लास में, क्योंकि आपको सब्जेक्ट ऑलरेडी था टीवाई बीकॉम में, तो वही सिमिलर चीज़ें आने वाली है, कोई नई चीज़ नहीं मिली। सबसे पहले तो बेसिक टर्म, तो बेसिक्स प्रैक्टिकल नहीं है, तो स्पेशली आपका फोकस यही होता है क्योंकि 45 मार्क्स का 60 में से 45 का आपका प्रैक्टिकल है, तो हर एक बच्चे का फोकस तो यही होता है सर पहले प्रैक्टिकल्स की बातें हमारी हो जाए। तो 45 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो इसमें ये प्रैक्टिकल में तो है नहीं, क्योंकि बेसिक टर्म में डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मीन्स टैक्स क्या होता है, फिर डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फिर डायरेक्ट टैक्स क्यों अप्लाई करना जरूरी है भाई, क्या उसके यूज़ है, फिर काफ़ी सारी डिफाइंस भी हैं, पर्सनस क्या होता है, फिर इंडिविजुअल क्या होता है, कंपनीज क्या होता है, एचयूएफ क्या होता है, एओपी क्या होता है, ये सब इसके बारे में डिटेल्स वगैरह पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, इसकी क्लास मैंने प्रोवाइड करा दी है। किसकी? स्कोप ऑफ टोटल इनकम की। क्लियर? इसकी क्लासेस मैंने प्रोवाइड करा दी, आप देख सकते हो। रेसिडेंशियल स्टेटस ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल है, पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आप टॉपिक चैप्टर जो भी आप बोलते हो वो है हेड्स ऑफ इनकम। जब आप इसको चैप्टर बेस पे देखते हो ना, ये थर्ड है, ये आपका 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये 9 है, ये 10 है, और जब आप इसको यूनिट बेस पे देखते हो तो ऐसा लिखा रहता है, तो आपको ये समझना जरूरी है थोड़ा सा। हेड्स ऑफ इनकम कितने? हमारी 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ये तो पता ही होगा हर एक बच्चे को, क्योंकि टीवाई बीकॉम क्लास, टीवाई बैफ में आपने जरूर ये सुना होगा या फिर पढ़ा होगा पूरा, जिसमें से सैलरीज पहला है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेकेंड ऑप्शन है, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन थर्ड है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 5 हेड्स ऑफ इनकम, और यही सबसे बड़ा, मीन्स आप बोल सकते हैं यहीं से क्वेश्चन सीधा बनते हैं, यही टॉपिक से भाई, यही 5 टॉपिक आप बोल सकते हैं जहां से क्वेश्चन आपको बेसिकली एट कम से कम मैं अगर काउंट करूं 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने? कम से कम की मैं बात करूं 30 मार्क्स का टॉपिक आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम, ये कोई प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसका यूज होता है टॉपिक्स में, इनका ये सब टॉपिक्स में यूज होता है भाई, डिडक्शन वाले में, ठीक है, ये आप बोल सकते हो, तो इसका यूज होता है। लास्ट आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल, ये भी प्रैक्टिकल्स पूछे जाते हैं। कितने? 15 मार्क्स के लिए। चलो और थोड़ा शॉर्ट्स कर दूं, मैं बोलूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिन बच्चों को नहीं पढ़ना होगा आप कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अब बच्चों का जो थोड़ा बहुत डाउट है मैं बता दूं, स्टार्ट कहां से करें, सिर्फ प्रैक्टिस डायरेक्ट टैक्स के स्टार्ट कहां से करने वाले हैं उसके बारे में बता दूं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम यहां से स्टार्ट करो, पहला टॉपिक आप ये करो, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेकेंड आपका रेसिडेंशियल स्टेटस आप बोल सकते हो। थर्ड आप सैलरी, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी, फिफ्थ बिजनेस, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन और प्रोफेशन, नेक्स्ट आपका कैपिटल गेन 6। ये इतने टॉपिक्स प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ये तो ऑलरेडी हो जाएगा। कौन सा? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब ये साथ में कंबाइंड करके पूछेंगे, हो जाएगा। अब जिनके पास टाइम कम होगा, सर मेरे पास टाइम कम है, तो किसी टॉपिक को कट कर सकते हैं, या फिर कोई मोस्ट आईएमपी टॉपिक बताओ जो कि हर साल पूछता ही है, वो है प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये वाला टॉपिक। ये तो कंपलसरी है, क्योंकि सैलरी के ऑप्शन में हाउस प्रॉपर्टी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ये मतलब बोलते हैं ना रेयर चांस आपका बनता है, तो मतलब बट देखोगे कुछ साल पूछे भी गए हैं सैलरी के ऑप्शन में हाउस प्रॉपर्टी दिखा, बट कभी कभी चेंज भी कर देता है। कुछ ऐसे साल भी दिखेंगे जहां पे दोनों साथ में पूछे गए, इसलिए मैंने दोनों को ऐड किया, आप साथ में प्रैक्टिस करोगे तो बेस्ट होगा। कैपिटल गेन का भी क्वेश्चन बनता है, तो कैपिटल गेन भी प्रैक्टिस करना लाइन से, जैसा टाइम कंफर्टेबल होगा वो उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करो। सीधी 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 बात बोलते हैं। चलिए जरा इनके पेपर पैटर्न को देख लिया जाए।
पेपर पैटर्न ऑलरेडी सबका सेम है, बट ये जानना जरूरी रहता है किसके ऑप्शन में क्या दिखने वाला। मास्टर डिग्री 60 मार्क्स का आपका ये है भाई पेपर पैटर्न, टाइम सिमिलर है, 2 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखेगा, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल, और जहां तक मुझे लग रहा है मैं हिंट दे देता हूँ, ये सैलरी दिखता है पहले, और कभी कभी ध्यान रखना सैलरी के ऑप्शन में हाउस प्रॉपर्टी, ये आपका 70 से 80% चांस होता है कि सैलरी के ऑप्शन में हाउस प्रॉपर्टी दिखे। 70 to 80% आपका चांस होता है, बट कभी चेंज भी कर देते हैं कि वो बोलते हैं भाई सैलरीज के ऑप्शन में सैलरीज, बट ऐसा बहुत रेयर केस है। ये पहले बनता था, अब तो मीन्स पहले जब आपका पेपर पैटर्न चेंज था तब बनता था, अभी तो ऐसा नहीं बनता। बेसिकली ये वाला चांस आपका ज़्यादा रहेगा, और यही चांस रहेगा तभी बेनिफिट्स भी आपको मिलेगा कि आप दोनों में से किसी एक टॉपिक को साइड कर सकते हो। जैसे सैलरीज में बहुत सारे केसेस है, तो बच्चे सैलरीज को साइड करना प्रेफर करते हैं मोस्टली बच्चे, हाउस प्रॉपर्टीज के कंपेयर में आसान पड़ता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भाई पीजीबीपी के ऑप्शन में पीजीबीपी ही दिखता है, तो पीजीबीपी करना कंपलसरी हो जाता है हमारा। नेक्स्ट आपका जो मैंने पहला टॉपिक बोला था, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम ये प्रैक्टिस करो आप। इसके साथ में रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा जाता है, कहाँ पे देखा था सिलेबस आपको देखे ना, रेसिडेंशियल स्टेटस, या फिर कभी चेंज करके इसके साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं किसका, कैपिटल गेन का। किसका क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, कैपिटल गेन का। तो साथ में करना सबसे आसान टॉपिक है जो कि आपको इजीली 15 मार्क्स दे सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? चलिए बाकी इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन में क्लियरिटी और दे दूंगा मैं कि क्या टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है, कितना एग्जाम के मतलब टाइम आपका कम है तो कौन सा टॉपिक सेंडिंग टाइम पे करना एडवांटेज रहेगा, या फिर वैसे बच्चे जिन्होंने प्रैक्टिस किया तो उनको और थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाएगी किसके ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हमारी पूछी जाती है। लास्ट आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स आपका सिमिलर ही पूछा जाता है, इसमें से बोलते हैं एनी टू, क्या बोला जाएगा, एनी टू की बात होती है। कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का, एनी टू 15 मार्क्स का, जिसमें से पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सेकंड ट्रू और फॉल्स है, नेक्स्ट आपका फिलअप है, नेक्स्ट आपका मैच द कॉलम है, लास्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। बट आपको फोकस रखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, ट्रू फॉल्स पे, मैच द पेयर पे। ये बेसिकली ये 3 चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस करो मत, उसके ऑप्शन में आता है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव्स है तो ऑब्जेक्टिव्स करना ज़्यादा एडवांटेज आपके लिए रहेगा एग्जाम में कंपेयर टू शॉर्ट नोट्स। आपको पता है कि अगर प्रिपरेशन थोड़ी बहुत भी करके गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स इसमें जितने, मैं बोलूँगा जितने भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव से पूछे जाएंगे ना, बेसिकली वो आपके जितने भी केस आप बोल सकते हो वहीं से पूछे जाते हैं। अब केस क्या होता है, जब डिटेल्स आप टॉपिक का पढ़ोगे तभी समझ में आएगा कौन कौन सी चीज़ें हमारी एग्जेम्प्ट हैं, कौन डिडक्शन कौन से सेक्शन में क्या है, यही सब बेसिकली पूछा जाएगा। तो याद होना जरूरी है, अदरवाइज फिर तुक्का लगाना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन आपके पास वही बचता है। पेपर पैटर्न समझ में आ गया, आई होप समझा होगा बच्चों को। पेपर पैटर्न क्या है, आपके चैप्टर क्या है, यूनिट बेस पे, चैप्टर बेस पे कैसे हैं वो भी मैंने हिंट दे दिया, बता दिया है। कौन कौन से टॉपिक्स प्रैक्टिस करने हैं ऑलरेडी हिंट इसी वीडियो में दे दिया है। फिर भी किसी बच्चों को डायरेक्ट टेक्स्ट के आज की वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कॉमेंट में ऐड करिए, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है। और मैं बता दूँ किसी बच्चों को इस टॉपिक का मतलब ये जो मैंने PDF सिलेबस पेपर पैटर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF की रिक्वायरमेंट होगी तो नीचे कमेंट या फिर ये पर नंबर शेयर किया गया इस पर मैसेज कर देना, व्हाट्सअप मैसेज, तो आपको PDF शेयर कर दिया जाएगा। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट करना है, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पर हम लोग बातें करने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।